अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS502 का लेक्चर नंबर 29 ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ट्री की तरह है, बाइनरी सर्च ट्री की तरह कि यानी कि आप क्या करते हो, वहाँ उसमें पेरेंट नोड से स्टार्ट होते थे और जितने भी चाइल्ड होते थे उनके साथ पेरेंट के साथ कनेक्टेड उन तमाम को विज़िट करते थे लीफ नोड तक। तो इसमें भी उन्होंने वही चीज़ है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, आप क्या करोगे कि उसमें एक सोर्स चुनोगे या एक स्टार्टिंग पॉइंट लोगे उसका, और फिर जितने भी उसके साथ कनेक्टेड रूम या घर होंगे उन तमाम को आप विज़िट करोगे और विज़िट जैसे जैसे करते जाओगे उनको लेबल कर दोगे 1 2 3 के साथ, नंबरिंग के साथ या कलर के साथ जो है आप लेबल करते जाओगे। और ये जो एल्गोरिदम है काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो हम जो है ग्राफ देखते हैं कैसे हमने करना है। ये ग्राफ है, हमने क्या किया, इसमें एज अ सोर्स एक नोड को चुन लिया है, यानी कि एक घर ले लिया, उसको हमने क्या किया एज अ सोर्स चुन लिया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो सोर्स है एस दिया उसको नाम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने भी इसके साथ कनेक्टेड घर होंगे रूम होंगे उन तमाम को क्या है लेबल करते जाएंगे और विज़िट करते जाएंगे। तो देखें कि इसके साथ जो है टॉप पे एक डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेफ़्ट पे है और राइट पे है, इन तीनों को लेबल कर देंगे क्योंकि हम ये विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखें हमने इन तीनों को लेबल कर दिया यानी कि विज़िट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को चुनेंगे और फिर उसको देखेंगे, उसके साथ जितने भी घर कनेक्टेड होंगे उन तमाम को लेबल करेंगे। तो अब इनमें से किसी एक को चुन लेंगे, चाहे इसको ले लें या चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें। फिर इनसे जो डायरेक्ट कनेक्टेड घर होंगे उनको लेबल करेंगे। यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, इनमें से किसी एक को चुना, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड जो जो घर थे उन तमाम को हमने क्या किया विज़िट कर लिया, उसके बाद लेबल कर दिया। इसको भी हमने चुना, फिर इसको इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड जो घर थे उनको लेबल किया, फिर इसके साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड थे उनको लेबल कर दिया नंबर 2 के साथ और कलर के साथ। फिर हम क्या करें, इनमें से किसी एक को चुनते जाएंगे, फिर एक एक करके तमाम को चुनते जाएंगे और जो जो घर कनेक्टेड होंगे दूसरे घरों से उन जिनको हम विज़िट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उनको भी लेबल करेंगे ताकि हम उनको भी विज़िट कर लें और लेबल कर दें। तो यहाँ पे देखें कि ये तमाम ग्राफ में जितने भी नोड हैं तमाम को हम विज़िट कर चुके हैं, तमाम का जो कलर है वो हमने ग्रे कर दी है। और इससे साबित होता है कि हम जो है कोई घर बचा नहीं है जिसमें हम नहीं गए या जिसको हमने विज़िट नहीं किया। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री हो गया हमारा। आगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप किसी महल में जाते हो, फर्स्ट टाइम गए हो, तो आप जो है आप वाकिफ़ नहीं हो, उसमें जितने भी कमरे हैं आप उनसे वाकिफ़ नहीं हो, तो आप क्या करते हो मेन कमरे से अपना सफ़र स्टार्ट करते हो और जितने भी कमरे होते हैं उनमें उनके एक ही कमरे में से दरवाज़े निकलते हैं और आप एक एक को चुनते जाते हो और तमाम कमरे विज़िट कर लेते हो महल के। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, आपने क्या है मेन दरवाजे से स्टार्ट होना है, कमरे से स्टार्ट होना है, जितने भी उसके साथ कनेक्टेड रूम होंगे उनमें से किसी एक को चुनते जाना है और तमाम कमरे जो जितने भी महल में होंगे उन तमाम को विज़िट करना है। तो रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली, यानी कि आप पीछे भी आ सकते हो आगे भी जा सकते हो, इसमें कोई अनडायरेक्टेड वाला हो जाएगा कि आपको एक डायरेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि एक कमरे में से 3 दरवाजे निकल रहे हैं तो आप कोई एक चुनोगे उसमें जाओगे, फिर आगे 2 दरवाजे निकलते होंगे उनमें से किसी एक को चुनोगे आगे जाओगे, इस तरह तमाम जितने भी महल में कमरे होंगे उन तमाम को विज़िट कर लोगे। लेकिन एक बात है कि जिन जिन कमरों को आप विज़िट करते जाओगे उनको लेबल करते जाओगे, यानी कि बाद में आपको ऐसा ना हो कि दोबारा ही आप उस रूम में आ जाओ, बार बार दोबारा उसी में ही आ जाओ। तो इससे बेहतर होगा कि आप उनको लेबल करोगे नंबर से या कलर से, ताकि जो है आपको पता चल जाए कि मैं जो हूँ इस रूम में दोबारा आ चुका हूँ, तो अब मुझे किसी ऐसे में जाना है जहाँ पे मैं दोबारा नहीं गया, तो फिर आप जो है तमाम कमरे विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सूडो कोड है, तो उसमें बताया उन्होंने रिकर्सिव DFS-V, यानी कि वर्टिक्स हैं आपको दिए गए हैं, वही महल में जितने भी कमरे हैं वो आपको दिए गए हैं। V इज़ अनमार्क इफ़, यानी कि आप जो है अभी तक उनको विज़िट नहीं किया, तमाम कमरे अनमार्क हैं, देन मार्क V, यानी जैसे जैसे आप विज़िट करते जाते हो उनको मार्क करते जाओ उन कमरों को। तो फॉर ईच एज W मीन्स के V जो होगा हमारा वर्टिक्स होगा जिसमें हम मौजूद होंगे, W वो होगा जो उसके साथ कनेक्टेड कमरा होगा।
वो W होगा। जैसे ही हम W में जाएंगे ना तो W हमारा V बन जाएगा, उसके साथ जो कनेक्टेड कमरा होगा वो हमारा W बन जाएगा। तो इस चीज़ को याद करना है। आगे उन्होंने बोला है डू रिकर्सिव DFSW, यानी कि कनेक्टेड रूम है। आपने V को तो मार्क कर दिया जिस रूम में हो, अब जैसे आप W उससे कनेक्टेड रूम में जाते हो तो फिर आप उसको मार्क करते हो, उस पर काम करते हो। तो आइटरेटिव DFS यानी कि एक स्टैक आपको दे दिया, आपने क्या किया उसमें पुट करते जाना है कि आप इन कमरों में चले जा रहे हो या गुजर चुके हो, उसमें डालते जाना है। देखिए पुश एस में डालते जाओ, जिस कमरे में गए हो यानी कि मार्क कर दो, उस मार्क को एस में डालते जाओ स्टैक में। वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, अगर तो स्टैक खाली नहीं है तो डू वी पॉप, यानी कि वी वर्टिक्स जो है हमारे पास, यानी स्टैक में जो हमने वर्टिक्स डाले हुए हैं, पहले कमरे जो विजिट कर चुके हैं उनको पॉप करते जाओ, यानी कि निकालते जाओ। इफ़ वी इज़ अनमार्क, अगर तो वर्टिक्स अनमार्क है देन मार्क वी, यानी कि उस वर्टिक्स को या उस कमरे को मार्क कर दो जिसमें आप गुजर चुके हो। तो फॉर ईच एच VW, यानी कि वो वर्टिक्स जिसमें हम मौजूद हैं उससे कनेक्टेड रूम W, पुश W। वी तो आपका पहले पॉप हो चुके हैं, अब क्या करोगे आप उससे कनेक्टेड जो रूम होंगे जिनमें आप जाओगे उनको पुश करोगे। आई समझ। उसके बाद है जेनेरिक ट्रिवर्सल एल्गोरिदम। इसमें उन्होंने वही बोला है जो हम पीछे कर चुके हैं, महल वाली मिसाल ली है कि आप क्या करते हो, आप तमाम वर्टिक्स जिनको विज़िट करते जाते हो उनको बैग में डालते जाते हो। बैग जो हमारा होगा स्टैक होगा, हमने क्या करना है, जैसे ही हम पहले से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो पहला जो होगा पेरेंट नोड यानी कि जो हमारा होगा उसको हम क्या करेंगे, बैग में से निकालते जाएंगे। इस तरह जितने भी कमरे होंगे उनको विज़िट करते जाएंगे और उनके जो पीछे रूम हम विज़िट कर चुके होंगे उनको निकालते जाएंगे। तो ये देखें एक ये प्रोग्राम है, उसमें उसने बोला है ट्रिवर्स एस यानी कि स्टैक है हमारी, तो उसको क्या करो, पुट नल एस इन दी बैग। आप क्या करो, एस में एक एस एलिमेंट एज अ सोर्स जो हमने चुना है उसको डालो। सोर्स हमारे ऐसा होगा, नल का मीन्स मतलब ऐसा होगा कि आप क्या करते हो, जो सोर्स चुनते हो उससे पहले जो होता है कोई एलिमेंट आपके बैग में नहीं होता, आपका बैग जो होता है वो खाली होता है, फिर आप उसमें सोर्स डालते हो जिसको आप चुनते हो। मेन कमरा जो होता है वो हमारा एस होगा, वो बैग में डाल देंगे। वाइल बैग नोट एम्प्टी, अगर तो बैग खाली नहीं है, जैसे ही हमने एस डाला बैग खाली नहीं है तो डू टेक PV फ्रॉम बैग। आप क्या करोगे, पेरेंट P जो होगा हमारा पेरेंट होगा, V वर्टिक्स होगा। वर्टिक्स का जो पेरेंट नोड यानी कि जिस वर्टिक्स में हम मौजूद हैं उससे पिछला पेरेंट नोड जो हम गुजर के आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे उसको, इफ़ V इज़ अनमार्क, अगर तो वो अनमार्क है उसको मार्क कर दो। पेरेंट V जो होगा हमारा वर्टिक्स जो होगा उसको हम P यानी कि पेरेंट नोड में डाल देंगे, फिर उसको यानी कि जिस वर्टिक्स में हम मौजूद होंगे उसको पेरेंट बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर ईच एच VW, यानी कि जिस वर्टिक्स में मौजूद हैं उससे कनेक्टेड रूम W, डू पुट VW इन दी बैग। आप क्या करोगे, जिस वर्टिक्स में मौजूद हो उसको पुट करोगे बैग में, उससे कनेक्टेड जो रूम होंगे उनको बैग में पुट करते जाओगे। तो इस तरह जो है हमारा तमाम काम जो होगा वो हो जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे इंशाल्लाह ये वाला प्रोग्राम हम अगले लेक्चर नंबर 13 में करेंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा सकूं कि ये क्या है।